लेकिन डेली आना है। क्या पाठ में आइए। छठ के बाद क्या करेंगे? बच्चे आ जाने दीजिए, फिर क्या करते हैं 10 मिनट शुरू से क्या कर देंगे, पढ़ा दें। क्या उतने बहुत हो जाएगा। ये है कि आपको जाना नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा, प्रतिज्ञा कर लीजिएगा कि हमें कौमदी चालू करा के फिर भागना नहीं। क्या बच्चे क्या कराते हैं, कौमदी चालू करा दिए और फिर गायब हो गए। क्या और आपकी शिकायत मुझे मिली है बहुत सारी कि आप क्या कराते हैं, भाग जाते हैं। क्या कुछ दिन धैर्य रखिए, स्थिरता रखिए। क्या अरे क्या करना है, खाना पीना मिल ही रहा है, भजन करिए, पढ़िए चाप के। क्या अभी बताया कि सन पुष्कम करेंगे, क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा। क्या कुछ दिन तक यही भजन कर लीजिए। क्या क्योंकि वेद मूलक है ना, ये आयुण इत्यादि साक्षात वेद हैं, श्रुति हैं, तन्मूलक है, इसीलिए ये भी क्या है, इसको भी पारायण करने से पुण्य मिलेगा। महर्षि ने लिखा है, ऋषि ने लिखी। क्या और उनके ऊपर बाबा विश्वनाथ जी की कृपा थी, तो इसीलिए जो है पुण्य मिलेगा। यही का भजन करिए। अनिताम लुब्धाय की नांचे पूजायाम नांचे पूजायाम कहे। हाँ कुछ दिन तक क्या करिए, भजन करिए। चलते हैं। हाँ चलें हम लोग। कहाँ चलेगा आज? अच्छा ये महत् शब्द आ गया। क्या आ गया? हाँ मय्यते पूज्यते इति महान। तो महत् है, और क्या करेंगे यहाँ, महा धातु से डबतु आदि होकर के क्या बनता है, महत् बनता है। तो महत् है, ये भी क्या है, उगित है। क्या है? उगित है। तो क्या हो जाएगा, से क्या होगा, नुम होगा। तो क्या हो जाएगा, मह न तसु। सा का क्या हो जाएगा, मह। अब रुक जाओ, महा बना दे रहा हूँ, महान न तासु। अब ये लगेगा कौन, शांत माता से। क्या कहता भैया, शांत संयोग महतश्चयो नकारः तस्य उपधाया दीर्घ। ध्यान रखना, शांत संयोगस्य महतश्चयो नकारः तस्य उपधाया दीर्घ असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे। यही ना, यानी शांत जो संयोग अथवा महतस्य यो नकार, महतस्य यो नकार, महत का जो नकार उसकी उपधा को क्या होता है, दीर्घ होता है। तो यहाँ क्या है, महत शब्द है ना, उसका नकार भी है कि नहीं है। ये नहीं कहा कि महत की उपधा को दीर्घ होता है, नहीं तो मह ना मिलता उपधा में। क्या करिए, महत का जो नकार उसकी उपधा, तो महत का नकार है कि नहीं है, उसकी उपधा भी है कि नहीं है, कौन, हा का, उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या बनेगा, महा न ता। आगे सु संबुद्धि भिन्न क्या परे है, सर्वनाम स्थान परे है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान में सब जगह हो जाएगा दीर्घ। तो क्या बनेगा, महान त सु। अब सा का हलंग याद लोग, ता का संयुगांत लोग, महान। क्या बन गया, महान। मय्यते पूज्यते इति महान, जिसकी पूजा की जाए। क्या है, वही क्या है, महान। तो महान वही ना, जिसकी पूजा की जाए, है जिसकी लोग निंदा करें, जिसको लोग, हालांकि ऐसा कोई महान नहीं है जो क्या करे, जिसकी निंदा, भगवान को तो छोड़ नहीं रहे, तो आदमी कहाँ छोड़ेंगे महाराज। कहे बस इतना हो जाना चाहिए, लेकिन कि सामने ना निंदा करे, कम से कम वही महान है आज के युग में। क्या यार, हाँ अब मोदी जी हैं, सब कोई पीछे निंदा करता है, लेकिन सामने कोई नहीं करेगा, महान है वो। क्या यार, तो इस तरह से महान बन जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है। क्या है, हाँ चलो। तो मय्यते पूज्यते इति महान, तो महान हो गया, महान तो बन जाएगा, उसमें दीर्घ हो जाएगा ना, सर्वनाम स्थान में दीर्घ हो जाएगा। तो महा नुम आगम हो करके महान, नुम किसे होगा, से हो जाएगा ना। तो महांत औ, महांतौ, महांता, महांतम, महान, बस सर्वनाम में हो जाएगा। असर्वनाम स्थान में तो नुम होगा नहीं, तो क्या बनेगा, महत रहेगा, मिला देना है बस, ठीक है ना। महता, महता, अब महद्भ्याम जस्त कर देना, हलादि व्यक्तियों में केवल जस्त हो जाएगा। तो महद्भ्याम, माधवी, महते, है कि नहीं, महत्सु। इस तरह से क्या बनाना है, रूप बना लेना चाहिए। आगे वही बना, संबोधन में हे महान, क्योंकि वहाँ क्या नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा इससे, क्योंकि संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते करता है। तो क्या बनेगा, नुम हो जाएगा और संयोगांत लोप होकर के हे महान बन जाएगा। बस हे महान, हे महानतौ, हे महानता। हाँ आगे, अब आया कौन, धीमान शब्द। क्या क्या आया, तो धीमत शब्द है। क्या है, और गौतम ठीक हो, कहाँ है गौतम, दिखता नहीं मुझे आजकल। गौतम जो है ढिलाया हुआ, पूरा होने वाला, देखो क्या होना चाहिए। हाँ मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक 4-6 लोग, कम से कम 6 लोग नहीं सुनाएंगे मुझे, 5 से 6 लोग क्या नहीं करेंगे, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। खड़ा कर दूंगा यहीं, क्या करूँ, खड़ा होकर के सुनूंगा 1 घंटा बस।
हैं? हाँ, तो इसलिए जो है केवल मैं कथा न कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए मुझे? सुनाना। चलो आगे। धीमान क्या है? तो धीमत शब्द है। अब क्या करना है यहाँ? मतु प्रत्यय हुआ, धी अस्यास्ति धीमत, कहे बुद्धि हो जिसको उसको क्या कहते हैं? धीमान। ऐसा जो पुरुष हो उसको क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा धीमान वर्तते। कहे जैसे हमारे कौन है? सचिन देखो बहुत धीमान है, कहे यार गौतम हमारा धीमान है, धीमान धीमन तो है। अब पता चलेगा ना, जो हलंत पुल्लिंग सुनाएगा वही क्या रहेगा? धीमान, और नहीं तो गोबर गणेश रहेगा। जो नहीं सुनाएगा बाबा जी गोबर गणेश बनेंगे, धीमान बनिए, ठीक है? हाँ, तो चले। तो धीमत शब्द है। अब ये उगित है क्योंकि मतुप हुआ है, ऊ की संज्ञा हुई है तो उगित है। तो मत धीमत सु आ गया, धीमत सु। अब क्या होगा भैया? नुम उगित है तो नुम भी प्राप्त है। नुम भी क्या है? नुम यद्यपि पर है, नित्य भी है। क्या है? क्योंकि दीर्घ हो जाए अत्व संतस चा धातु से तब भी क्या हो जाएगा? नुम होगा। दीर्घ ना हो तब भी होगा। तो कृताकृत प्रसंगित्व है किसमें? नुम में। तो नुम क्या है? नित्य है, पर भी है। लेकिन परम नित्यंच नुम बाधित्वा वचन सामर्थ्याद आदौ दीर्घा तदनंतरम नुम। समझे? पर और नित्य नुम को बाध करके पहले क्या होगा? क्यों? अगर नुम हो जाएगा तो फिर दीर्घ नहीं हो पाएगा। अत्व संतस चादा तो कहता है अत्वंत की उपधा को दीर्घ होता है। अत्वंत कौन हो गया? धीमत। उसकी उपधा मिलेगी, बीच में क्या मिलेगा? ना। यहाँ तो ऐसा नहीं है कि अत्वंत का जो नकार उसकी जो उपधा, ऐसा अर्थ तो नहीं है। तो इसलिए अत्वंत की उपधा को दीर्घ होता है। तो अत्वंत का ना धीमत, उसकी उपधा है। अगर नुम हो जाएगा तो मिलेगा कार, तो दीर्घ हो पाएगा? इसलिए क्या कहना चाहिए? तो सूत्र में व्यर्थ हो जाएगा। अत्व संतस्य चा धातु कहता अत्वंत की उपधा को दीर्घ होता है, मिलेगा ही नहीं। पहले अगर नुम हो गया तो कहे अत्वंत की उपधा मिलेगा ही नहीं, नकार मिलेगा तो दीर्घ होगा ही नहीं। तो ये सूत्र क्या हो जाएगा? अतः वचन सामर्थ्यात् प्रथमम दीर्घ। पहले क्या होगा? दीर्घ, फिर नुम होगा। ठीक है ना? तो पहले दीर्घ कर दो तो धीमात बन गया। क्या बन गया? अब नुम करो तो धीमान, धीमान ता। आप कर दो पूरा काम, वही खत्म। क्या बन गया? धीमान। अब बाकी में होगा नहीं, क्यों? ये सुपरे रहते ही करता है। कौन सु? असंबुद्धौ सुपरे। इसलिए अत्व संतस्य चा धातु, अत्व अत्व संतस्य चा अधातो है कि नहीं? अधातो। तो वृत्ति लिखा है इसका, अत्वंत सुबधाया दीर्घो धातु भिन्ना संतस्य चा असंबुद्धौ सुपरे का। अत्वंत की उपधा को क्या होता है? और धातु भिन्न असंत की उपधा को भी क्या होता है? दीर्घ होता है। संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते, संबुद्धि में नहीं होगा तो दीर्घ हो जाएगा अत्यंत की उपधा को यहाँ। और फिर क्या? दीर्घ होने के बाद उगित्वा नुम, तो धीमा। धीमंतो बाकी जगह नुम कर देना बस। धीमंतो धीमंता, धीमंतम, अरे धीमंतो धीमता। क्या बनेगा? धीमता। ठीक है ना? इस पे पकड़े रहना। ठीक है, बहुत अच्छा। और उसमें संबोधन में क्या बनेगा? हे धीमन, हे धीमन। दीर्घ होगा नहीं, बस क्या बनेगा? हे धीमन। ठीक है, आगे ससादौ महत्व। ससादी में महत्व की तरह बना लेना। वही देखो लिखा धीमान धीमंतौ धीमंतः हे धीमन ससादौ महत्वत। अब आया भवान शब्द। क्या आया? कहा भातेर डबतु। क्यों? बातेर, हाँ, भक्त क्यों उदास है? बातेर डबतु, याद है ना? कहाँ तक याद कर लिए हो? ये चेला आता है गंगा जी से, इसको भी पढ़ाऊंगा मैं। हलंत पुल्लिंग याद कर लिए पूरी? तो भातेर डबतु है ना, बोलो आगे। आगे बोलो, ठीक बोल रहे हो। अवश्या लोपा। चलो और आवृत्ति करके आओ, तुम्हारे लिए मैं पाठ चलाऊंगा, टेंशन मत लो शुरू से। हाँ चलो। दित्तु सामर्थ्याद अवश्यापि टेर लोपा। तो दित्तु भातेर डबतु है कि नहीं? भा धातु से क्या हो गया? डबतु प्रत्यय हो गया है कि नहीं? डबतु क्या है? औणादिक है। क्या है? औणादिक है। तो औणादिक जो है तृतीय अध्याय में है। कहाँ है? चतुर्थ पंचमादि अध्याय के परे रहते क्या होती है? भा संज्ञा होती है किसे? यजिभम से। स्वादि का प्रत्यावधिक प्रत्यय वही है सब। क्या यार तुम बताते नहीं हो कुछ भी? हाँ बोला करो। सब क्या है? चतुर्थ और
अध्याय के परे रहते ही क्या करती है? प्रत्ययों के परे रहते जो चतुर्थ और पंचमाध्याय वर्तिना, क्या यार, जो प्रत्यय हैं आजादी आजादी का प्रत्यावधिक, उन्हीं के परे रहते क्या करता है? ये जो डबत है ये कहाँ का है? उनादि का है। उनादि कहाँ है? तृतीय अध्याय में है। इसलिए क्या नहीं, इसके पर रहते भा संज्ञा होगी? नहीं होगी। तो कहा अभा रहे, भा संज्ञक नहीं रहेगा। तो भा से डबतु हो गया। अब डबतु में डा क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। अरे डा क्या हो गया? अवतु कह देते, डा क्यों कहे? कहा डा इसलिए कहे थे जिससे टे से क्या हो जाए? अरे यार ये बात नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा अभी सामर्थ्य आया कहाँ महाराज? पहले व्यर्थ तो करो उसको, तब न सामर्थ्य आएगा। द्वित्वम प्रथमम वैयर, द्वित्व से प्रथमम वैयर्थ्यम प्रतिपादनीयम, तदनंतरम तत्सामर्थ्यात् लोपः वक्तव्यः। क्या यार? प्रथम वैयर्थ्यम कथम अस्ति? कथम वैयर्थ्यम? अब नहीं बदती। क्या यार? कैसे है? द्वित्व व्यर्थ कैसे? तब ना फिर उसके सामर्थ्य से क्या करोगे? भा संज्ञा नहीं रहेगी, फिर भी लोप कर देंगे। चलो, तो कहा भैया व्यर्थ इसलिए है कि डित किस लिए कह गया? डबत में डित किस लिए किया गया? तो कहा इसलिए किया गया जिससे टेह सूत्र से क्या हो जाए? टी का लोप हो जाए। इसीलिए डबत में क्या किया गया है? डित डा रखा गया है, डित किया गया है। डित करण से किम फलम? टेह अनेन सूत्रेण टिलोपा यथा स्यात् तदर्थम डबतु इत्यत्र डित कारणम वर्तते। तरहि वदति पुनः कश्चित् भो डित करणेपि टे अनेन सूत्रेण भासंज्ञकस्य टे लोपा न भविष्यति। टे अनेन सूत्रेण टे लोपा न भविष्यति। कथम? यतो हि टे अनेन सूत्रेण भासंज्ञकस्य टे लोपा भवति। डबतु प्रत्यय परे किम न भविष्यति? भासंज्ञक टी तो भविष्यति, लेकिन भासंज्ञक टी न भविष्यति। अतः डबतु प्रत्यय परे टी संज्ञक ते अनेन सूत्रेण डित करणे भी किम न भविष्यति? तस्मात् डित कारणम किमर्थम? डित कारणम व्यर्थम। अरे व्यर्थ हो गया अब ना। डित कारण इसलिए किए थे जिससे क्या हो जाए? अब वो तो डित करने पर भी क्या नहीं हो पा रहा? क्यों? भाषंगा ही नहीं हो रही, लोप नहीं हो पा रहा। तो डित करण क्या हो गया? वही आप व्यर्थ हुआ ना। अतः आप तत्सामर्थ्य डित करण सामर्थ्य क्या करेंगे? भैया ठीक है, बा हो चाहे ना हो, क्या कर देंगे हम? लोप कर देंगे। अब भाषंज्ञक रहेगा फिर भी लोप कर देंगे, ये मतलब है, समझे? तो डित करण सामर्थ्यात् भाषंज्ञक टी नहीं रहेगी, फिर भी क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? भा अवत मिला दो भवत। अरे सचिन को जगाओ कोई भाई, समाधि में चला जा रहा है। हाँ, तो क्या हो गया? भा अवत मिल गया क्या? भवत। अब ये भी डबत क्या है? उगित है। तो भवत क्या है? उगित है। उगित क्या का? उगिदंत का क्या यार? क्या है? हाँ, उगित तो अवत है ना, उगिदंत है कौन? भवत क्या है? उगिदंत है कि नहीं? इसलिए क्या हो जाएगा? उगिदंत जो अंग उसको भी नुम होता है, उगित को भी होता है, तो उगिदंत अंग है ना, नुम हो जाएगा। तो क्या होगा? भवंत बन जाएगा। और क्या होगा? दीर्घ कर देना, यहाँ भी अत्यंत हो गया ना, तो क्या दीर्घ होकर क्या बनेगा? भवन। दीर्घ हो जाएगा किसे? केवल सुबह भर में होता है, बाकी जगह तो होता नहीं है। तो इसलिए भवान भवंतो भवंता भवंतम भवंतो भवता भवता पूरा रूप चल जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक तो है, चला ले रहे रूप, डेली आकर इससे चले जाए, आगे चले। अब का सत्रंत से तू भवन। अब ये सत्री प्रत्यांत भी भवत शब्द होता है। क्या? भवत शब्द दो तरह का उपलब्ध होता है। भवत शब्दात् द्विधा दृश्यते लोके, एकः डवतु प्रत्यांतः एकश्च सत्री प्रत्यांतः। तरहि सत्री प्रत्यांतस्य कीदृशं रूपं भविष्यति? है तो कहा भैया सत्री प्रत्यांत करोगे तो भा सत्री अथवा भू सत्री क्या करोगे? भू धातु से क्या कर देना? सत्री प्रत्यय कर दो, तो क्या बनेगा? और गुण कर दो, अवादेश कर दो, क्या बन जाएगा? पर उपाधि करके क्या भवत बन जाएगा। अब ये भवत जो शब्द है ये भी क्या है? उगित है।
क्या है? उगित है। उगित है नहीं है? सत्री में री की संज्ञा हुई है तो क्या है ये? उगित है। उगित माने उगिदंत है। तो उगिदंत है, इसको भी क्या होना चाहिए? नुम होगा तो कहा होगा भाई, इसमें कौन सा समस्या है? नुम कर दो, क्या बन जाएगा? भवंत। भवंत बन गया। अब दीर्घ हो कि नहीं होगा? तो कहा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? अत्वसंतस्य चा धातु, कहता अत्वंत की उपधा को दीर्घ होता है, यानी अतु हो अंत में जिस ऐसा जो अंग उसकी उपधा को दीर्घ होगा। तो ये अत्वंत है, अत अंत में है, अत्यंत है, कहे क्या है? अतंत है, क्या नहीं है? अतु अंत में नहीं था इसके, समझ गए ना? ब्रह्मचारी समझा? हाँ, तो क्या नहीं है? हाँ, बीच भी थोड़ा यार सचिन का ध्यान दिए रहना भाई, समाधि में चला जा रहा है क्या? बता दिया हूँ कि पुण्य मिलता है तो जप ही करने लग रहा है क्या? हाँ, आत्मसंत से चा धातु, आत्मसंत से चा धातु। हाँ, करना है, अकेले करना है क्या? हाँ, चलिए भैया, तो क्या हो गया? दीर्घ नहीं हुआ। दीर्घ नहीं हुआ तो क्या हो गया? भवन। दीर्घ नहीं हुआ तो ता सा का लंग्या दिलो, ता का योगांत लोप। और बस क्या हो गया? भवन बन गया। तो भवन भवंतौ नंबर हो जाएगा, बस भवन भवंतौ भवंता भवंतम भवंतौ भवता, इस तरह पर चला लेना। क्या आगे? अब आया उभय अभ्यस्तम। क्या सूत्र आया? क्या कहता भैया? कहता साष्ट द्वित्व प्रकरणे उभय, ये प्राकरणिक द्वित्व लिया जाता है, समझे कि नहीं? अनंतरस्य विधेर भवति प्रतिषेध हुआ तो अभ्यस्त संज्ञा कर रहा है, तो अनंतर जो अपने आसपास होगा उसी करेगा, आष्टमिक वाले द्वित्व नहीं लेगा, समझे? ये किसने अध्याय कहा? छठवें का कि अठवें का है? छठवें वाला लिया जाएगा, ठीक है ना? इसीलिए कहा साष्ट द्वित्व प्रकरण। क्या कह दिया? श्लव आदि के द्वारा विहित जो द्वित्व है, ठीक है ना? तो साष्ट द्वित्व प्रकरणे ए द्वे विहिते, साष्ट द्वित्व प्रकरण में जो दो विहित होते हैं, अब द्वित्व होंगे तो दुई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो साष्ट द्वित्व प्रकरण ए द्वे विहिते ते समुदिते अभ्यस्त संज्ञेस्तः, उन दोनों की समुदित की क्या होती है? अभ्यस्त संज्ञा। ये नहीं कि एक ठो की होगी दूसरे के की नहीं होगी, दोनों समुदाय की क्या होती है? अभ्यस्त संज्ञा होती है, समझे कि नहीं? हाँ, तो क्या हुआ? समुदाय की हो गई, किसकी किसकी? अब देखो, जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं हम लोग, ददत क्या है? ददत दुदाएं दाने धातु है, कहे तो दा धातु है, उससे सत्री प्रत्यय कर दो, क्या बन गया? दा सत्री। सत्री में क्या हो जाए? अत, दा अत, अब द्वित्व कर दो श्लोक से, तो क्या बनेगा? दा दा स्नाभ्यस्त आता से क्या कर दो? लाभ कर दो, तो दा दा अत, दा द क्या बन गया? और रस्वादी कर दो इसको वाले को, पहले वाले को अभ्यास को, और उसके आकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो दा दा अत मिला दो, ददत, दा दा अत मिला दो, समझे ना? दूध तो कर गो, दा दा अत, दा दा अत, और फिर क्या होगा? पहले वाले को रोस हो जाएगा, रोसा, और दूसरे का आकार दा के आकार का लोप, तो क्या बन गया? द द अत मिला दो, ददत बन गया। अब ये भी उगित है कि नहीं है? नुम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं होगा, क्योंकि निषेध कर देगा नभ्यस्तात् छतु, यही निषेध करता है। लेकिन भैया कहा, एक क्या कहता सूत्र? नाभ्यस्तात् छतु, क्या कहता है? ना अभ्यस्तात् सतु, कहे ना बोलो जल्दी से, दो तीन बार। इसका संधि विच्छेद कर लेना है। कहा कि भैया अभ्यस्तात् परस्य, अभ्यस्तात् पंचम बनता है ना? का अभ्यस्तात् परस्य सतुर अवयवस्य नुम न भवति। क्या यार? सतुर सतुर नुम न स्यात्, माने सतुर अवयवस्य नुम न स्यात्। सतु के अवयव को क्या नहीं होता? नहीं होता। सतु का अवयव आकार है, उसको नुम नहीं होता, ठीक है ना? का अभ्यस्त से परे होना चाहिए। का अभ्यस्त क्या चीज है? तो का अभ्यस्त को बताने के लिए सूत्र आ गया कौन? कहा दद, ये क्या है? अभ्यस्त। दद क्या है? अभ्यस्त है। उससे परे सतुर अवयव कौन है? आकार, उसको नुम नहीं होगा। कहा भैया दद अभ्यस्त कैसे है? कहा उभय अभ्यस्तम सूत्र है, तो इसी से अभ्यस्त संज्ञा करिए। कहा उभय अभ्यस्तम क्या कहता है? का साष्ट द्वित्व श्लोक के द्वारा द्वित्व हुआ है, साष्ट द्वित्व, साष्ट प्राकरणिक द्वित्व है। क्या है? प्राकरणिक द्वित्व है, साष्टाध्यायवर्ती द्वित्व विधायक सूत्र है। काहे सचिन? इसलिए क्या हो जाएगा? रात्रि जागरण किया है, उसके द्वारा दो विहित है, कौन? दा दा, उनकी क्या हो जाएगी? समुदित की अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी। दा दा की क्या हो गई? अब अभ्यस्त से परे सतुर अवयव है ना, उसको क्या हो जाएगा? नहीं होगा।
निषेध हो गया तो जी। नहीं होगा तो मिला दो ददत, ददत। बस विभक्ति हसु का अलंग्यादि लोप कर दो, जी। क्या बन गया ददत। ददत। अब बाकी जगह मिलाते जाओ काम हो जाएगा। क्या यार हालादि विभक्तियों में जस्ट। जस्ट कर देना, ददत भ्याम का है जी। तो बना दो ददत ददत दत्तौ दत्तता दत्तम दत्तौ तद्भ्याम तद्भे ददता ददत भ्याम ददत भी ददते तद्भ्याम तद्भ्या ददतः तद्भ्याम तद्भ्या ददतः ददतो ददतां ददति ददो ददत्सु हे ददत ददत् से हे ददत् हे ददत बना देना है। हाँ ये इस तरह से बन जाता है। अब आई भैया 7 प्रयोग और बता रहे हैं आगे चल के इसी तरह से। क्या कहा भैया, जैसे जक्षत बताया, क्या जक्ष धातु है, कौन सी है जक्ष जक्ष का जक्ष में क्या होगा, सत्री प्रत्यय कर दिए जक्ष से, सब उड़ादी दिवादी हैं, दिवादी के दादी हैं, अदादी हैं। अदादी लुग विकरण है सभी, ठीक है ना भैया। जी, बोलिए। तो अदादी ये जितनी भी 7 धातुएं हैं, जक्ष है और जागरी भी है, दरिद्रा भी है चकास, और सास, दीधिंग, सास वेविंग। वशिष्टौ है और चकाश्री दीप्तौ है, दीधिंग, ये अदीधिंग और वेविंग वेविंग। है कि नहीं, दीधिंग और वेविंग। ये 7 धातुएं हैं। कौन कौन बोलो जी जक्ष, सभी लोग। जक्ष, जागरी, जागरी दरिद्रा चकास सास चकासु दीधिंग वेविंग सासु देधिंग वेविंग। वेविंग। गिनो जी बोलो, बोलो एक बार। जक्ष जागरी दरिद्रा चकास सास दीधि चकाश्री वेविंग। है, हाँ, चकाश्री सासु अनिशिष्टौ देधिंग वेविंग। वेविंग। बोलो यार। सात हो गए छोटू। बोलो शासित नहीं यार, सासु सासु बोलो। दीदिंग बेबिंग साथ बोलो। चक्ष धातु जक्ष जक्ष धातु जागरी दरिद्रत सासु चकासरी दीदिंग बेबिंग दीदिंग बेबिंग क्या, दीदिंग बेबिंग हाँ बेबी ना कह देना, क्या करना है दीदिंग बेबिंग बेबिंग, ठीक है। हाँ बेबी की जगह और वे की जगह ई जोड़ दो तो हो गया समस्या। और ठीक क्या क्या यार, कैसी कैसी धातुएं बनाए पाली में क्या है? आगे तो ये हैं, याद हो गई, याद होना चाहिए 7 धातुएं। हाँ इनका सबका रूप चलेगा। तो एक ठे का पहले चलाते हैं जक्ष, तो जक्ष से शत्रु प्रत्यय कर दे, सभी क्या है अदादी है, लोग विकरण है, ठीक है भैया। तो क्या होगा, जक्ष है उसे क्या कर दिए सत्री प्रत्यय कर दिए, सत्री में क्या बचा अत, तो जक्ष अत मिला दो जक्षत, जक्षत। उगित है नुम होना चाहिए, जी। नुम क्यों नहीं हुआ, कान अभ्यस्ता छतु निषेध कर देगा। जी। कभी ये तो अभ्यस्त से परे करता है, ये तो जी। अभ्यस्त ही नहीं है, नहीं। क्यों द्वितीय नहीं हुआ तो अभ्यस्त जी, कहाँ से है, नहीं। क्या है जी। वो तो वे अभ्यस्तम क्या करेगा, साच द्वित्व प्रकरण ए द्विविध, तो यहाँ तो द्वित्व हुआ ही नहीं है, तो द्विविध कहाँ है, अभ्यस्त संज्ञा होगी नहीं। तो इसीलिए नभ्यास्ताच्छतु से क्या नहीं हो पाएगा, नहीं निषेध प्राप्त नहीं हो पाएगा, जी। लेकिन निषेध करना है। है। इसीलिए अभ्यस्त संज्ञा करने की, और उभय अभ्यस्तम से यहाँ अभ्यस्त संज्ञा इसकी नहीं प्राप्त है, इसीलिए अभ्यस्त संज्ञा करने के लिए सूत्र, दूसरे सूत्र का, नए सूत्र का भगवान पाणिनि जी ने आरंभ किया, नया सूत्र का निर्माण किया। कौन सा, जक्षित्यादया षट् जक्षित्यादय सत है कि नहीं, जी जक्षि आदिर एसाम ते जक्षति आदिर एसाम ते जक्षित्यादय सत है कि नहीं। तो जक्षित्यादय सट से क्या लेना है, 6 लेना है आता और तदगुण संविज्ञान बहुरी है, तदगुण नहीं, जक्षिति को छोड़ देना, जी। जक्षी आदमी है जिसके ऐसी 6 ठे ले लेना, और फिर किसको पकड़ लेना है, जक्ष सही जक्षी को भी पकड़ लेना है, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगी। तो 6 तो ये हो गई, जी और जक्ष हाँ, इसलिए क्या हो गई 7 हो 7, जक्षित्यादय सट से वो अतत गुण संविज्ञान बहुपुरी करके 6 हो गई, जी। और फिर जक्षी को भी पकड़ लो तो क्या हो गई 7 हो 7 हो गई। तो इस तरह से 7 धातुएं हैं, जी। 7 धातुओं की क्या होती है, अभ्यस्त अभ्यस्त संज्ञा संज्ञा होती है। है। तो हो गई, जक्षी की भी हो गई, तो क्या होगा, उससे परे नुम का निषेध हो जाएगा। जी। तो बस जिस तरह एक का रूप चलेगा उसी तरह सब 7 का चल जाएगा, नहीं महाराज। तो जक्षत जक्षत जक्षतौ जक्षता बनेगा, हो गया जी। ठीक। इसी तरह से किसका, जागरी जागरी का बनेगा, जागरी का है अथ हो जाएगा, क्या बन जाएगा जाग्र अत जागृत यण हो जाएगा, जी। क्या बन जाएगा जागृत 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 तो जागृता, जागृत। जागृत। और दरिद्रा धातु का है, आकार का लोप कर देना, क्या बने दरिद्र अत मिला दो, दरिद्रत। दरिद्र 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 दरिद्रतो तो दरिद्रता। है कि नहीं। जी। और सासु निशिष्टौ सासत।
अनुशिष्टौ अनुशिष्टौ धातु का शासत बनता है, जी। तो सास आत मिला दो, शासत शासत, शासत शासत शासत, शासतौ शासता, शासता। एक ठे का रूप चलाओ, सभी का क्या बनेगा? एक समान। हाँ, और चकासरी धातु है, जी। क्या बनेगा? चकासत चकासत, बन जाएगा, चकासत। चकासत चकासत चकासतौ तौ चकासता, चकासता। कहे जी। ऐसा चकासती है कि नहीं? ये क्या हो रहा? दे दीप्यमान हो दीप्यमान हो रहा, रहा। कहे यार। जी। हैं? आगे विधि वेवी देधिंग और वेविंग वेविंग। का ये दोनों गीत हैं, क्या हैं? गीत है। गीत है, गीत है तो आत्मने पद होना चाहिए, उदात्तांग गीत आत्मने पदम। पदम, तो गीत होना चाहिए, आत्मने पद हो जाएगा। आत्मने पद में सत्री नहीं होता है, क्या हो लट के सानच। स्थान में? लट के स्थान में सानच होता है, लट के स्थान में ही सत्री होता है, ध्यान देना। जी। लटा सत्र सानच। समानाधिकरणे सूत्र है, कौन सा? इसे सत्री होता है, लेकिन जो आत्मने पद रहती है धातु, उससे क्या हो जाता है? सानच हो जाता है। सानच होना, वहाँ उगित मिलेगा ही नहीं, तो नुम प्राप्त ही नहीं, निषेध करने की क्या जरूरत? नहीं है। तो बताओ शशांक, हैं? शशांक कहा आज वो आया तो नहीं, शशांक इट्ठे नहीं आया है, वो नहीं आया ना। नहीं देखो भीड़ का वो ले लेता है फायदा, देखो नहीं है, उसको बोल देना कि क्या है, याद हो रहे थे तुम। हाँ, तो क्या होगा बोलो यार आगे। तिगंत रूप नहीं चला, तिगंत रूप नहीं सुनाए, नहीं तिगंत में नहीं बना रहे, तिगंत में नहीं बना रहे सानच ला सकते हैं, तो सत्री ला सकते हैं। सत्री ला सकते हैं, यदि तिगंत ना बनाए तो सत्री ला सकते हैं। तो फिर सानच को कहाँ लाओगे? अरे परस्मयी पद क्या होता है? जो अनुदात्तांगित नहीं होती हैं, है कि नहीं, उन्हीं से क्या होता है? शेषात कर्तरि परस्मयी पदम, कहे आत्मने पद निमित्त ही नाथ धातो, तो ये तो आत्मने पद निमित्तक है, इसलिए क्या होना चाहिए इससे? सानच। सत्री कैसे हो गया? तो कहा भैया ये जो देधिंग वेविंग है, ये सब छंदो विषय हैं, क्या है? यहाँ प्रयोग होता, नहीं लोक में प्रयोग नहीं होता। कहाँ होता है? वेद में। हाँ वेद में तो सब चलता है ना यार, क्या है? अरे सब चलता है, क्या कर दिए? व्यत्येन छांद सत्वात क्या कर देंगे हम? सत्री कर देंगे। सत्री कर देंगे, आना चाहिए सानच, लेकिन छांद सत्वात क्या कर देंगे हम? सत्री। जैसे होना चाहिए करड़ई, कर दिए करड़े भी, लगाना चाहिए था तो विशेष को, लेकिन नहीं लगाए। सारे वो तो स्वतः सिद्ध है, उसमें क्या लगाना है? वो तो इसके पहले भी था, क्या? जी। पानी जी उसको ध्यान नहीं दे पाए, किसको? करड़ई को, बना दिया क्या? निर्टेव सूत्र बनाते, क्योंकि वो तो पहले था, है कि नहीं? ओ और प्रयुक्ता नाम इदम अन्वाख्यान व्याकरण, कहे ये जो व्याकरण है, जो प्रयुक्त शब्द है उन्हीं का अन्वाख्यान करेगा। बाबा जी किसका अन्वाख्यान करेगा? जो प्रयुक्त शब्द है उन्हीं का क्या करता है? अन्वाख्यान। अन्वाख्यान करता है, उन्हीं की सिद्धि करता है। ये नहीं कि नए शब्द बनाता है, ऐसी बात नहीं है। बने बनाए शब्दों को क्या करता है? सिद्ध कर। दृष्टि नहीं गई होगी, छोड़ दिया कि जाने दो भैया, कहाँ कहाँ वेद का देखूंगा चक्कर, वहाँ क्या कर देना? छंद से दृष्टानुविधि, छंद में जैसा देखा जाए वैसे मान लो। हाँ बना देना। इसीलिए उन्होंने ऐसा व्यापक पाणिनि जी ने नियम भी बना दिया कि छंद के लिए कोई नहीं भैया, ये लोक के लिए हमारा है, क्या जी। है? हाँ वहाँ के लिए नहीं। हाँ चलो, परमात्मा से सब लोग डरते हैं। क्या हो गया जी? कौन नोचा तो नहीं? चल क्या हुआ? सत्री हो गया। सत्री हो गया, क्या बन गया? दे दे धी अच्छा दे दे धी, अत। हाँ वेव्यत बनता है और देध्यत। दीध्यत बनता है। क्या बनता है? दीध्यत वेव्यत। दीध्यत और वेव्यत। वेव्यत बनता है, समझे? तो दीध्यत का दीध्यत, दीध्यतौ दीध्यता, अब वेव्यत वेव्यत वेव्यतौ वेव्यतः इत्यादि रूप चल जाते हैं। जी। ठीक है ना भैया? तो हो गया, सबका बन गया, सातों को बना दिया। अब क्या चाहिए? अब एक गुपू धातु है, गुपू रक्षण है, क्या? गुप प्रत्यय सर्वपारी लोग गुप बनेगा, सु आएगा सुखालंगे आदि लोग गुप, कहे जी। अब कहो कभी जस्ट चर्त कर दो, वापस आने से तो चर्त होगा तो क्या होगा? बा हो जाएगा, जब जस्ट होगा तो बा हो जाएगा, क्या यार? जी। तो गुप गुप बहु। आह्लादी व्यक्तियों में सब जगह बा हो जाएगा, जस्ट। जस्ट हो जाएगा ना, जी। तो बा हो जाएगा। गुप और सप्तमी के बहुवचन में क्या होगा? चर होगा, तो पा रहेगा, गुप्सु रहेगा, क्या यार? जी। वहाँ गुप्सु मत कर देना, बा मत पढ़ देना, ये पा और बा का ख्याल रखना, कहाँ होगा? बस हो गया इसमें, क्या है? तो गुप गुप गुपौ गुपा गुपम गुपौ गुपा, गुपा गुभ्याम गुपे गुपे गुभ्याम गुभ्याः गुपा गुभ्याम गुभ्याः गुपः गुपौ गुपाम गुपे गुपौ गुप्सु। आगे चले। जी। अब आया भैया क्या? ताद्रिक, तादृश, क्या आया? तादृश। तादृश। आज चलना है यार वहाँ तक कम से कम, चलो अभी समय है भाई, हो जाएगा हमको लगता है, हैं? हाँ तो तादृश, तद उपपद रहते दृश धातु से क्या करेंगे? ये सूत्र है, तदादिश दृशो अनुलोचने कंचा चात्विन,
चात क्वीन क्वीन। कहा भैया चा है ना, तदादि से दृश्यो अनुलोचन है कहीं, और चा चा चकारात क्या हो जाएगा, क्वीन की अनुवृत्ति आ जाती है, तो क्वीन भी होता है। ठीक है, तो कहा तदादि उपपद रहे थे, अनालोचन है। आलोचनम ज्ञान सामान्य अर्थ का, आलोचन कहते हैं ज्ञान सामान्य को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे बेटा यहाँ यहाँ बेटे यहाँ। अरे संत आदमी है भाई। हाँ कौन? पाप धोएंगे, ब्रह्मा जी वहाँ पूछेंगे क्या है। हाँ तो क्या हुआ, अनालोचन। आलोचन माने ज्ञान सामान्य, अनालोचन माने ज्ञानार्थक धातु न रहे तो, ज्ञान सामान्य अर्थक न रहे तो। तदादि उपद रहते दृश्य धातु से क्या होता है, कहीं होता है और क्यों भी होता है। अगर तदादि उपद रहे और अज्ञानार्थक यदि धातु रहे तो क्या होता है, कान और क्वीन, कान और क्वीन। कहीं और कुन, क्वीन। क्वीन कहीं प्रत्यय भी होता है और क्वीन भी होता है। क्वीन प्रत्यय भी हो, तो दोनों प्रत्यय होते है। बारी बारी से, एक ही साथ नहीं हो जाते। ठीक है ना भैया। क्या होगा, अब देखो तद है उपद रहते दृश्य धातु है, उससे क्या हो गया, क्वीन प्रत्यय कर दिया, क्या बन गया, क्वीन का सर्वपारी लोप हो गया, और तो क्या बन गया, तदृश्य। क्या बना, तदृश्य, तदृश्य, तदृश्य। अब एक सूत्र लगेगा, आ सर्वनाम। क्या कहेगा, आ सर्वनामनः। आ जो है निर्लुप्त विभक्त्यंत पद है, प्रथमांत है। आकारो अंतादेश, क्या प्रथमांत है, आकार अंतादेश होता है। कहाँ भैया, सर्वनामनः, षष्ठ्यंत है सर्वनामनः। दृग दृग बतु सुसी आ जाता है, उसकी अनुवृत्ति आ जाती है। कौन सूत्र है, दृग दृग बतु है। हाँ उसी से क्या आता है, अनुवृत्ति आ जाती है। तो क्या होता है, सर्वनामनः आकार, सर्वनाम षष्ठ्यंत है, सर्वनामनः आकार अंतादेश से, ये आ है ना, वही क्या होता है, सर्वनामनः आ इत्यंतादेशः स्यात् दृग दृश्य वतुष, इनके परे रहते। समझे कि नहीं, दृग के परे रहते, दृश्य के परे रहते, वतु प्रत्यांत के परे रहते। तो यहाँ क्या है, दृग है, दृग दृश्य, दृश्य है, उसके परे रहते क्या हो जाएगा, आकार अंतादेश हो जाएगा। तो आकार अंतादेश हो गया, तो तद में ता को, तद है, दा को का हो गया, आओ दीर्घ कर दो, क्या बन गया, ता। क्या बन गया, ता दृश्य। क्या बना, तादृश। अब क्या भैया, तादृश बनाना है ना। अब सा डा गा करो, क्या करो, सा डा गा, सा डा गा का, क्या यार, सा डा गा का। ये बात क्या, ये करना है प्रक्रिया, सा डा गा का। अच्छा क्वीन प्रत्यय है, तो यहाँ क्वीन ये याद रखना, सा डा गा का। कितना अच्छा सूत्र लिखा है पानी दीक्षित जी ने भी। देखो उन्होंने भी 60 कट अपनाया है, क्या है कि नहीं, ये इतने बड़े आचार्य थे लेकिन फिर भी उन्होंने किया। हाँ तो क्या हुआ, मतलब जब कुत करने चलोगे, कुन प्रत्यय से, कुन प्रत्यय है, तो कुन प्रत्यय से कु से जब क्या करने चलोगे, कुत करने चलोगे, तो कुत तो असिद्ध हो जाता है ब्रश्य ब्रश्य की दृष्टि में। ठीक है ना, तो पहले क्या होगा, सत्य ही होगा। पहले क्या होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। कहे सचिन, पहले क्या होगा, हाँ इधर आ जाओ, इधर आओ, जल्दी से आओ, जल्दी आओ इधर। सुनिए, देखो नहीं दे रहा बेचारे को, खो जा रहा ना। समाधिस्थस्य केशवा, कहे 5 में बैठा करो तुम, कल से एकदम 5 में बैठना। हम है ना जगाने के लिए, क्यों समस्या है क्या। हाँ तो क्या हुआ, पहले प्रत्यय का बाद होके सत्य हो जाएगा, है पहले सत्य होगा, पहले सत्य होगा, समझे, सत्य होगा, फिर क्या होगा, जस्त होगा, दा हो जाएगा, फिर कुत होगा, तो गा होगा, फिर चर्त होगा, तो का। ठीक है ना, पहले सा हुआ, फिर उसको जस्त होकर के डा हुआ, फिर उसको कुत होकर के कुत होकर के गा हुआ, फिर उसको चर्त होकर के का हुआ। ठीक है ना, सा डा गा का बन गया, सा डा गा का, ये बनता है, तब ये रूप बनते। सभी में ऐसे लगाना है इनमें, ठीक है ना, जाता अल्प सकार रहेगा उनमें। तो यही प्रक्रिया है, सा डा गा का, याद रहेगा। हाँ तो इस तरह से क्या बन गया, तादृक हो गया, बन गया तादृक, तादृक, तादृश। बाकी में होगा नहीं, तादृश तादृशा, हलादी व्यक्तियों में हो जाएगा, हलादी व्यक्तियों में, अरे सब वही सड़ का हो जाएगा पूरा, क्या का भर नहीं होगा, सड़ा गा भर रहेगा, क्या रहेगा, बस यहीं रुक जाएगा। कहे हाँ
अच्छा उसको भी जस्ट कर दो, कुत करने पर भी गा होगा, फिर उसको भी जस्ट कर दोगे तो भी क्या होगा, गा ही रहेगा, इसलिए वही गा तक रहेगी प्रक्रिया। ठीक है भैया। हाँ हलादि व्यक्ति और शुभ में हो जाएगा चतुर्थी क्या है, तादृक्ष, और उसको सत्य हो जाएगा और कासा सही छा हो जाएगा, तो सुप व्यक्ति में क्या होगा, सप्तमी के बहुवचन में तादृक्षु। इसी तरह से सब जगह बनाना चाहिए। ठीक है ना भैया। हाँ तो क्या बना, तादृक तादृक तादृशम तादृशः तादृशम तादृशौ तादृशः तादृशः तादृक्भ्यां तादृक्भे तादृशे तादृक्भ्यां तादृक्भ्यः तादृशः तादृक्भ्यां तादृशः तादृशौ तादृशां तादृशे तादृशौ तादृक्षु। ठीक है, चल गया, कठिन तो नहीं लग रहा है, आए सब बता दे रहा हूँ। हाँ चलो आगे, तादृ ब्रश्च ब्रज जस चरते विट विट विसौ विसा। अब देखो विष प्रवेशन धातु है, उससे क्विप करे, क्विप का सर्ववारी सर्वपारी लोप कर दिया, क्या बना विष, क्या बन गया विष। अब क्या होगा, क्या होगा, सत विष है ना, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा, और फिर जस्त हो जाएगा, फिर चर्त हो जाएगा, तो बिट बिट विषम विषा हलादि यहाँ कुछ तो होगा नहीं, कुन प्रत्यय से कुछ से, क्योंकि कुन प्रत्यय हुआ नहीं है, कुछ हुआ है क्या यार। हाँ आगे क्या हुआ, बिट बिट विषम विषा बिटत्सु बना लेना वहाँ, ठीक है, ठीक है वो बना लेना दासी। आगे चलें, नस धातु क्या है, नस धातु, नस। अब नस है, रस आदर्शन धातु है, और क्या हो जाता है, लोना से रा को ना हो जाता, तो नस बन जाता है, कुछ आदि प्रत्यय करके क्या बनेगा, नस। शांत शब्द बना क्या यार। हाँ सौरभ कैसे आनंद ले रहा है, सौरभ तैयार रहना चाहिए, पूछेंगे सभी को, आर्यन तो किया ही है, कोई बात नहीं क्या। हाँ चलते हैं, क्या हुआ, अच्छा नस धातु, हाँ लोना हो गया ना बाबा, नस बन गया, सु आ गया, नसु, सु का अलंग्या लोप हो गया, बचा नस। अब क्या होगा, अब सत्य होकर के क्या होना चाहिए, नट नट बनाना चाहिए, तो कहा बना लेना, लेकिन पहले नहीं, इतनी जल्दीबाजी क्यों है। एक सूत्र है नसेर वाह, क्या कहता है, नसे कवर्गांतो देशो वास्यात् प्रांते, क्या यार, नसे कवर्गांतो देशो, लेकिन नसे कवर्गो अंतादेशा वा प्रांते, कहा नसे नस धातु कवर्गांतादेशा होती पदांते विकल्पे, क्या यार, नस धातु को क्या होता है, कवर्गांत आदेश होता है पदांत विकल्प से, तो एक बार कवर्गांत आदेश हो जाएगा सीधे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, नक नक नसौ नसा नसम नसु नसा नगभ्याम नगभी इत्यादि बन जाएगा, नक्षु हैं। एक बार जब इससे कवर्गांत आदेश नहीं होगा, तब जैसे नट, जैसे विट विट विषौ बनाए थे, उसी तरह नट नट नसा नसम नसौ नसा नडभ्याम और नटस्सु नटस्सु, ठीक है ना। तो विट की तरह एक बार चलेगा और एक बार तादृक की तरह, क्या यार। हाँ तो दोनों रूप इसमें चलेंगे, बोलिए। सकार के स्थान में, अरे अंतादेश करेगा तो अंतिम में कौन है, नस में, अंतिम में कौन है, सकरवा, उसी के सकार के स्थान में क्या आ जाएगा, का, क्या है, क्या का हो जाएगा, तो क्या बनेगा, नसौ नसा नगभ्याम, क्या यार। आगे अब आया कौन, स्पृशोनुदके क्वीन, आ गया क्या, स्पृश धातु, क्या आ गई, स्पृश धातु। कहता स्पृशा अनुदके क्विन, अनुदके उपपदे उदक भिन्नार्थवाचके उपपदे सति स्पृश धातो क्विन प्रत्यास्या, ठीक है ना। क्या अर्थ रहेगा इसका, उदक भिन्नार्थवाचके उपपदे सति, उदक से भिन्न अर्थ का वाचक जो शब्द उसके उपपद रहने पर, ठीक है ना। उदक का वाचक रहे, उदक माने जल, उसका अगर वाचक रहे और वो उपपद रहे तो फिर क्या नहीं होता, स्पृश धातु से क्विन प्रत्यय नहीं होगा। क्या होना चाहिए, उदक से भिन्न अर्थवाचक जो शब्द उसके उपपद होने पर क्या होता है, क्विन प्रत्यय होता है। स्पृश धातु से क्विन प्रत्यय बोला कर, बोलते नहीं हो तुम, नहीं बैठे उस सूजी डाल दूसरे दिया करो। हाँ तुम क्या छुआ, तुम पढ़ाते हैं, क्या हुआ, जल भिन्न सुपपद, अरे जल भिन्न का उदक भिन्नार्थवाचक, उदक भिन्नार्थवाचक स्पृश धातु से क्विन प्रत्यय होता है। हाँ इस उदक भिन्नार्थवाचके उपपदे सति स्पृश धातु क्विन प्रत्यय स्यात्, ठीक है ना नमन,
नमन आ गया है भुजिया उजिया खा के, पता नहीं क्या खा गया। चलो तो हो गया ना। तो क्या बना, अब देखो घृत स्प्रिंग, घृत है घृत किसको प्रिय नहीं महाराज, आयु भाई क्या है। तो घृत बताओ उदक है क्या? नहीं है। उदक भिन्नार्थ है कि नहीं? तब उदक भिन्नार्थ कौन हो गया? घृत। उदक भिन्नार्थ वाचक कौन हो गया? घृत। उदक भिन्न कौन हो गया? घृत। उदक भिन्नार्थ हुआ घृत, और उदक भिन्नार्थ वाचक कौन हो गया? घृत शब्द। घृत शब्द वो उदक भिन्नार्थ का वाचक है कि नहीं है? उस वो पद है कि नहीं है यहाँ? इसलिए क्या हो जाएगा? स्त्री धातु से क्विन का सर्वोपहारी लोभ क्या बना? घृत स्पृश। क्या बना? घृत स्पृश। प्राकृत संज्ञा सुआएगा सुखा इत्यादि लोभ क्या बना? घृत स्पृश। अब क्या होगा? अब साड़ा का कालो पूरा वही वाला क्या जी। तो क्या बने? घृत स्प्रिट, घृत स्प्रिट, घृत स्पृशौ, घृत स्पृशा। का हो जाएगा है जी। और गा भी हो जाएगा। तो घृत स्प्रिक, घृत स्प्रिक, घृत स्पृशौ, और उस हलादि व्यक्तियों में घृत स्प्रिक्भ्याम, और उसमें घृत स्पृक्षु क्या जी। इस तरह से बन जाता है। ठीक भैया? जी। हाँ। और जहाँ पर क्या हो, कोई उपद ना हो, मान लो स्प्रिक है, स्पृश धातु बस क्विप कर दिए उससे, क्विन नहीं हुआ जी। क्योंकि उपद होगा तभी ना होगा क्विन। जी, जी। क्विन नहीं हुआ, क्या हो गया? क्विप। क्विप प्रत्यय हुआ। क्या हुआ? क्विप का सर्वोपहारी लोभ। स्पृश बचा। क्या बचा? स्पृश। अब वहाँ कुछ तो होगा कि नहीं। तो हो जाएगा क्विन प्रत्यय शुरू से, क्योंकि बहुरी वहाँ हाँ अतद्गुण संविज्ञान बहुरी, यहाँ तो गुरुजी क्विप किए। जिससे क्विन प्रत्यय होता है, देखा जाता है, उसको हो जाता है। तो स्पृश धातु को कहीं भी देखा गया है ना क्विन प्रत्यय? देखा गया। कि नहीं देखा गया है? देखा गया है। स्पृश धातु को क्विन प्रत्यय कहीं देखा गया है? देखा गया। कहाँ देखा गया है? स्पृश में। हाँ क्या हो गया? क्विन प्रत्यय हुआ है। देखा गया है, अतः क्या हो जाएगा? कुत्त यहाँ हो पर जाएगा। यद्यपि नहीं हुआ है क्विन प्रत्यय, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा? कुत्त हो जाएगा। कुत्त हो जाएगा। यही वहाँ तत्गुण संविज्ञान बहुरी करने का फल है, समझे? तो स्प्रिक स्प्रिक स्पृशौ स्पृशः स्प्रिक्भ्याम इत्यादि बन जाते हैं। ठीक भैया? ये भी ध्यान देना। आगे चलते हैं। ईदृशा प्रागल्भे धातु, ईदृशा प्रागल्भे, और द्वित्वादि कर देते निपातनाथ, द्वित्वम अंतोदात्तम च निपात्यते। गए द्वित्व और अंतोदात्त क्या हो जाता है? आर्यन बताता था, आवाज का नहीं बता रहा। हाँ चलो मैं सोचता हूँ बोले कुछ। तो क्या हुआ? द्वित्व और अंतोदात्तत्व आदि का क्या हो जाता है? निपातन हो जाता है। तो निपातनाथ ददृश बन गया। क्या बन गया? ददृश। अरे द्वित्व हुआ तभी ना दृश दृश ददृश आदि बना। तो निपातनाथ क्या हो गया? ददृश। ददृश। अब ददृश को क्या होगा भैया? तो अब ददृश को क्या कर देना? वो क्विन प्रत्यय करना उससे। किसे? वो है ना वहाँ ददृश, द्वितीय ददृश में क्विन का सर्वोपहारी ददृश। अब यहाँ पर भी जस्ट कर देना, पहले डा हो जाएगा, और फिर कुत्त कर देना। क्या बनेगा? गा, और फिर चर्चा आदि करके क्या बने? ददृक ददृक ददृशौ ददृशा ददृशम ददृशौ ददृशा ददृशा ददृभ्याम ददृभ्ये ददृशे ददृभ्याम ददृभ्या ददृशा ददृशा ददृशौ ददृशा ददृशे ददृशौ ददृक्षु। ठीक है ना? ददृक्षु ध्यान देना। रूप चलाओ, क्या नाम है? चलाओ ददृक का जल्दी से। हाँ ठीक, चलो आगे। रत्नमुष है। क्या है? रत्नमुष। रत्नमुष, रत्नम मुष्णाति या रत्नानि मुष्णाति इति रत्नमुष है कि नहीं? जो रत्नों को चुराता है कि नहीं? हीरा मोती ये सब चुराता है। घड़ा ये सब नहीं चुराता, छोटा मोटा छोटा चुरा ले, पाइप चुरा ले, क्या है कि नहीं? लाठी डंडा चुरा ले जाए, बांस ले जाए, लकड़ी ले जाए। का ऐसा चोर नहीं है भैया। क्या है? अरे सीधे राजाओं के यहाँ मारता है, लंबा लंबा, वहीं ना रत्न मिलेंगे, है कि नहीं? जवाहरात, बढ़िया माणिक और ये सब कहाँ मिलेंगे? सब राजा के पास ही मिलेंगे, गरीब आदमी के पास कहाँ मिलेंगे? आजकल तो बहुत सारे चोर हैं, रत्नमुठ नहीं है, सब लकड़ी चोर है, लकड़ी काष्ठ मुठ है। क्या यार? रत्नमुठ बनना चाहिए। अरे जब चुराना ही है तो क्या बनो? ऐसा करो कि जिससे एक आध 4 से 10 पीढ़ी तक क्या करे? खाए तुम्हारा धन, कहे तुम चले जाओ जेल, और तुम्हारी 10 पीढ़ी तक क्या करे? क्योंकि चोरी करोगे तो चले जाओगे जेल, पकड़े जा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन क्या करोगे? पकड़े ही जाओगे। आप पकड़े जाओगे तो चले जाना जेल, और जो तुम्हारी पीढ़ी आएगी वो खाएगी, मजा लेगी, आनंद करेगी, तुम चले जाओ जेल। यही कर रहे हैं सब नेतवा। क्या कर रहे हैं? यही करते हैं सब।
बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो वो होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो अपना नहीं देखते कि हम ठीक से बीत जाए मेरी ज़िंदगी, क्योंकि सरकार इतना तो दे ही रही है उनको कि उनका आराम से क्या हो सकता है, अरे लाख 1.5 लाख रुपए 2 लाख मिल रहा है तो अपना काम तो चला सकते हैं अच्छे से, क्या। लेकिन वो अपना नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं ठूस ठूस के इतना भर दो भैया घरवा में, नीचे तखाने में, सब जगह, जिससे मेरी पीढ़ी कई थे आए और खाए। अब उसी में पता नहीं वो पीढ़ी आती भी है कि नहीं आती है, उसमें भी संदेह है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, वो रख रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं भैया। ट्रकों में नोट मिला है, अरे राम, देख करके आश्चर्य लगता है भैया। अभी तो मोदी जी ने 2-2 हज़ार रुपये बंद कर दिया है, क्या हो गई है, सब 500 भी हो गई है, इसको इकट्ठा करने में क्या लगता है थोड़ा सा, लेकिन ट्रकों में भरा भरा पूरा रूम मिलता है, अरे राम, हाल है पूरा नोटों से भरा, लगता है भैया इसका थोड़ा सा भी मिल जाता है, एक आध थोड़ा भी तो हम लोग कुछ करते, क्या यार, इतने अन्य क्षेत्र खोल देते थे या कुछ भी खोल देते, लेकिन भैया इतना पैसा वो लोग छुपा के रखे केवल, क्या बाहर नहीं रखे। कैसे उन लोगों को इतना पैसा मिल जा रहा है यार, क्या हो जा रहा है। तो ये है सब मोह माया बाबा, इसलिए जो है चलो। तो रत्नमुठ हो गया, क्या रत्नमुठ, तो रत्नमुठ रत्नमुष है। अब यहाँ भी क्या कर देना, अरे रत्नमुठ है, यहाँ के कुत तो होगा ही नहीं, यहाँ नहीं, कुत तो होगा ही नहीं, कुछ पढ़ते नहीं ना, ध्यान रखना, इसलिए कुत नहीं होगा, बस जस्ट चर्त हो जाएगा। तो रत्नमुठ रत्नमुठभ्याम रत्नमुठ भी, ठीक है ना, बन जाएगा। बोला करो, तुम बोलते नहीं हो, बस जी भर करते हो। आगे सट शब्द है, सस शब्द क्या आया, सस। अब क्या होगा सस से, सट शब्दों नित्यम, इसलिए सु नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं है, तो सस से क्या आएगा, जस सस आएंगे। सर्भ्यो लुक, सर्भ्या परस जसुसो लुक से सट संज्ञा कर लेना इसको, शांता सट, शांता नांता संख्या षट संज्ञा से, शांता है सट संज्ञा हो जाएगी। सर्भ्यो लुक, सर्भ्या परस जसुसो लुक से, सर्भ्या परस से है जस, दोनों को लुक हो जाएगा, क्या बनेगा, सस जस चर्त सट सट, बस क्या यार, आगे कर सर्वी सर्भ्या 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 षण्णाम 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 में क्या होगा, सस नाम जी, सस आम आम। अब क्या होगा, षट चतुर्वेश्य सर्भ्या परस षट शब्दात षट संज्ञकात और चतुर शब्दात परस्य आमानुडागमा, तो षट संज्ञा क्या है, गुमागम हो जाएगा, क्या बनेगा, सस नाम सस नाम, जस्ट तो कर दो षड नाम। अब ये के प्रत्यय भाषा हमसे करो, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, क्या है, नासिक आदि प्रत्यय परे है ना, तो नित्यम हो जाएगा, क्या बनेगा, षण्णाम बन गया जी। क्या पहले वो भी कर देना उसको, अरे आपको मालूम करोगे यार, अरे यार जो तो होगा ही महाराज, सड नाम में जो ना है उसको क्या करना है, उसको रत होगा, हाँ अनुपालन से करोगे, टाका व्यवधान हो गया जी, सर हो गया ना जी, तो क्या करना, अटुपालन से अटुपालन से कर देना, सस है जी, क्या जी, हाँ क्या बनेगा, षण्णाम। आगे और अनुसार, इसको वाले क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, इसको डाको जी, डाको अनुनासिक क्या हो जाएगा, ला, तो क्या बनेगा, षण्णाम षण्णाम। आगे षटत्सु षटत्सु षट हो गया जी जी। आगे इतना कल हो जाएगा।